अगर हम ज्योतिष के अनुसार माने तो ये सूर्य का साल कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी की पर्टिकुलर कुंडली अलग है। किसी का सूर्य खराब है और किसी की सूर्य की दशा ही ना लग रही हो, किसी की कुंडली में सूर्य चल ही ना रहा हो, तो सूर्य क्या इम्पैक्ट करेगा उसे। जिनके कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छा होकर बैठा हुआ है उसको सूर्य के अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे इस साल। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब होकर बैठा हुआ है उसमें सूर्य के खराब फल मिलेंगे। इस साल ये कह लीजिए नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना, नई नई जगह जाना, देश विदेश में घूमना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ये साल उनके लिए। मूलांक 5 वालों के लिए बात करते हैं सर, साल 2026 कैसा होगा उनके लिए? बहुत ही ये कह लीजिए सुपर होने वाला है। साल 2026 भारत के लिए कैसा होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कह लीजिए विश्व को आगे बढ़ने में, जो कहते हैं कुछ लोग कहते हैं तीसरे नंबर पे है हमारा भारत, चौथे नंबर पे हमारा भारत, नंबर 1 बनने की कगार पे है हमारा भारत। सर मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा होगा? मूलांक 7 वालों के लिए ये कह लीजिए इनके ही हाथ में है बिगड़ी बनाना और इनके ही हाथ में है बिगड़ी को खराब करना। मेहनत करके जो लोग अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। डिफेंस लाइन के लिए सुपर्ब रहेगी उन लोगों। 9 वालों को खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए वो गुस्सा, चीटापन, एग्रेशन ना दिखाए, क्योंकि अगर इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया तो बम ब्लास्ट होगा। सर गेम चेंजर किसके लिए साबित होने वाला है? गेम चेंजर तो सिंपल है, जो दिमाग चलाएगा उस पर गेम चेंजर है। और दिमाग कौन चला रहा है? मूलांक 5 नंबर है बुध का, जो दुनिया पे रूल करता है। जिसकी बुद्धि अच्छी वो दुनिया पे रूल करता है। तो 5 नंबर वाले गेम चेंजर होंगे इस साल। नमस्कार, जय माता दी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं धीरज गोयल लेकर आया हूं एक और पॉडकास्ट आप सभी के पसंदीदा चैनल एस्ट्रो आईयू में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साल 2026 कैसा होगा, क्या सपने होंगे साकार या करना होगा अभी थोड़ा और इंतजार। इसी विषय पर सभी रहस्यमय सवालों के जवाब लेंगे और हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे लाल किताब विशेषज्ञ श्री मोहित अग्रवाल जी। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। जय माता दी। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि साल 2026 कौन से ग्रह का है और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? साल 2026 अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करा जाए तो ये सूर्य का साल है। जैसे मान लीजिए 2026 इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 10 आता है, तो 10 1 + 0 करते तो 1 आता है। तो ऐसे में ये जो साल है सूर्य का साल है। सूर्य नेम, फेम, रेपुटेशन, मार्केट, ये कह लो मार्केट के अंदर या कह लो देश विदेश के अंदर नेम, फेम, रेपुटेशन कायम होने के लिए या उसके लिए जंग लड़ना या उसके अपने नेम को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना, ये सारे काम होने वाले हैं। अच्छा, जैसे सर आपने बताया ये सूर्य का साल है, तो इस साल में क्या गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी कुछ? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है धीरज, क्योंकि सूर्य का साल है। देखो जो ऋतुएं हैं ये ऋतुएं अपने आकाश मंडल में सिर्फ एक ग्रह के होने से ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि सूर्य का साल है तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी जी। आप ये देखो ना, मैं मौसम विभाग की जानकारी देता जी। है ना। केस ये है कि सूर्य जो है वो सूर्य मानव जीवन के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट करेगा, आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। ये सूर्य का साल है, अंक ज्योतिष से ये सूर्य का साल है। आप बोलोगे कि भैया क्या बोलते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग या वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग ये सूर्य का साल है? नहीं, नहीं है। अगर हम ज्योतिष के अनुसार माने तो ये सूर्य का साल कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी की पर्टिकुलर कुंडली अलग है। किसी का सूर्य खराब है और किसी की सूर्य की दशा ही ना लग रही हो, किसी की कुंडली में सूर्य चल ही ना रहा हो, तो सूर्य क्या इंपैक्ट करेगा उसे? नहीं करेगा ना। अब आपका ना महादशा, ना अंतरदशा, ना प्रेंतर दशा, ना लाल किताब की दशा जब सूर्य से रिलेट ही नहीं कर रही है तो मानव जीवन के अंदर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? कुछ भी नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन अंक ज्योतिष एक अलग साइंस है, एक अलग विद्या है। उस विद्या के अकॉर्डिंग मानव जीवन के ऊपर कुछ इंपैक्ट उसका पड़ेगा। जिनके कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छा होके बैठा हुआ है उसको सूर्य के अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे इस साल। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब होकर बैठा हुआ है उसमें सूर्य के खराब फल मिलेंगे। और अंक ज्योतिष उसको बताने में या समझाने में हेल्प करेगा कि भैया ये साल तेरा कैसा जाना है। तो आपने कहा कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी। देखिए सूर्य का इंपैक्ट मौसम सन से रिलेटेड है। आप ये पूछिए कि मानव जीवन के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इंसान के अंदर, हाँ ये बोलो, इंसान के अंदर रौब बहुत आएगा, अहम बहुत आ सकता है इस वर्ष। जिसका सूर्य खराब है वो नेम फेम के लिए भागेंगे जरूर लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी उनको।
कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बैठे बिठाए नेम फेम रेपुटेशन मिल जाएगी, सरकारी नौकरी बैठे बिठाए लग जाएगी। ये सूर्य शाइन वाले योग हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार जिनका मूलांक 1 आता है, तो ऐसे में ये कह लीजिए जिनका मूलांक 1 है वो सूर्य से जी रूल कर रहे हैं, तो उनका तो साल ही हो गया ना ये। लेकिन ये ज्योतिष अंक ज्योतिष से रिलेटेड है, नॉट कुंडली से रिलेटेड नहीं है। जी ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है। हमारे दर्शक सर सभी अपने अपने मूलांकों के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका साल 2026 कैसा जाएगा, क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए, और अगर ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी में है तो कोई एक दो उपाय उनके हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिएगा। जो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि मूलांक 1 वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा। धीरज, मूलांक 1 वालों के लिए साल देखिए, अगर से मैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार बात करूं तो बहुत अच्छा जाने वाला है, जी बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं इस टाइम पे अब कुंडली से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ अंक ज्योतिष से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जिनका मूलांक 1 बनता है, यानी कि टोटल टोटल उनकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 1 बनता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये कह लीजिए कि नेम, फेम, रेपुटेशन, ग्रोथ, सरकारी नौकरी, इन सब के हालात उनको देखने को मिलेंगे। जो भी मूलांक 1 वाले हैं, जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग नेम, फेम, रेपुटेशन के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग के पीछे भाग रहे हैं, जिनको अपना नाम बनाना है जिंदगी के अंदर, उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है। कुछ हद से ये कह लीजिए कुछ कर गुजरने का साल है, कुछ ऐसा कर देंगे जो जिंदगी के अंदर दुनिया याद रखेगी। कहते हैं ना, कोई ऐसा काम कर जाओ जो 7 पीढ़ी याद रखे। जी तो मूलांक 1 वालों के लिए तो ये द्वार खुले हुए इस साल। और सर कुछ उपाय उनके लिए अगर देखिए उपाय जनरल फॉर्म में बताया जाए तो ऐसे में सूर्य को जल देना उनके लाभकारी रहेगा, जिनका मूलांक 1 है। ऐसे में गुड़ खा करके घर से बाहर निकलना ये उनके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुड़ क्या है, वो मेन सूर्य है। पूरा। तो ऐसे में सूर्य, जब उनका सूर्य अच्छा है और उनका ही साल है, तो भैया गुड़ या सूर्य से बनी हुई चीजें अगर वो इंटेक करेंगे तो जिंदगी में लाभ की प्राप्ति करेंगे। ऐसे में एक ये कह लीजिए कि एक कॉपर का वो ले लीजिए, सूरज, जी तांबे के सूरज आते तांबे हैं, का सूरज। तो उसको पूरब दिशा की तरफ लगा दीजिए घर के अंदर। फिर देखिए मूलांक 1 वालों के साथ क्या होता है, नेम फेम रेपुटेशन स्पीड अप हो जाएगी। देखिए जो काम जिस गति से होने वो वैसे ही होने हैं, जी लेकिन कुछ करके, कुछ अच्छा प्रयोजन करके, दुआएं करके उस काम को जल्दी बढ़ा सके। यानी कि मान लीजिए आपने कोई काम किया है, मूलांक 1 वालों के लिए कहूंगा मैं, उनको काम किया, उनको 10,000 की इनकम होनी है, जी ठीक है ना, लेकिन वो होनी है एक 30 दिन के अंदर, 30 दिन में आएगी, यानी कि 30वें दिन उनको 10,000 रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन उपाय करने से संभव है कि वो 30,000, वो जो 10,000 की इनकम है उनको 10 दिन में ही मिल जाए, स्पीड अप हो जाएंगे। या वो 10,000 का जो लेवल है कमाई का वो दुगना हो जाए, जी यानी कि 15,000 पे पहुंच जाए, 20,000 पे पहुंच जाए। तो ऐसे में अच्छे समय को बहुत अच्छा बनाना ये ज्योतिष का काम होता है। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। अब 1 नंबर वालों को सुनने के बाद 2 नंबर वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में भी कुछ पता चल जाए, तो 2 नंबर वालों के लिए भी कुछ बता दीजिए। धीरज, 2 नंबर जो होता है, मूलांक जिनका भी 2 होता है, वो चंद्रमा से रूल होते हैं। जी तो ऐसे में 2 नंबर वाले जो होते हैं, यानी कि कह लीजिए जिनका मूलांक 2 होता है, वो सेंसिटिव हार्ट होते हैं। माँ का बड़ा केयरिंग करने वाले लोग होते हैं, माँ की। ये कह लीजिए रुपया पैसा फँसना, डूबना, अटकना, ये वाले इनके साथ ज़्यादा हालात बनते हैं, क्योंकि जिनका चंद्रमा खराब हो जाता है, ये काइंड हार्टेड होते हैं ये लोग। ये कह लीजिए ये किसी के इमोशंस में आकर के अपने आप को लुटवाना ये बेहतर समझते हैं। वो आपने देखे बहुत नरम दिल, जो फाइटिंग से दूर रहते हैं, डरते हैं लड़ाई झगड़ों से। एक चीज़ कह लीजिए वो चाहते हैं कि सुख शांति उनके घर में बनी रहे, मेंटल पीस उनके घर में बना रहे। उनको पंगेबाजी में किसी के पड़ना पसंद नहीं होता। ये 2 बंदे बहस कर रहे हैं, बीच में कूदना उनको पसंद नहीं होता। वो आरामदेह ज़िंदगी चाहते हैं अपनी। कोई थोड़ी सी ऊंची आवाज में ही बात कर ले तो घबराहट होती है उनको, रो देते हैं वो। घबराहट होती है, रोने लग जाते हैं, मिसकम्युनिकेशंस हो जाते हैं उनके अंदर। ये कह लीजिए मतलब बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। मतलब इनको तो माँ का स्नेह चाहिए ही चाहिए। जब तक ये माँ की गोद में सर रख के लेटते नहीं है ना, इनको आराम नहीं मिलता। तो सर साल 2026 में इन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इनको सावधानी ये रखनी चाहिए कि जिनको भी ऐसे में अपने शाइन करना है, देखो चंद्रमा जो है ना वो सूर्य का मित्र है। जी तो ऐसे में मूलांक 1 वालों से वो दोस्ती भी कर सकते हैं, जिनका मूलांक 1 आता है, या जिनका बर्थ डेट 1 आता है। 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, तो जी ऐसे में चंद्रमा जो इनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे वो भी अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। चंद्रमा वालों को क्या करना चाहिए, पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल ले, जी पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल ले, उसको इनटेक कर ले, बस बस। या दूसरा फॉर्म भी बताता हूँ, गुड़ ले ले
और पानी पी ले उसके ऊपर। जी, जैसे पानी चंद्रमा हो गया, चंद्रमा पानी हो गया, गुड़ सूर्य हो तो गया। ऐसे में चंद्रमा को बल मिलेगा। दूसरा उपाय, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का अर्पण करे, या पानी के अंदर गुड़ डाल ले, चाशनी बना ले उसकी, है ना, जी। और उसको शिवलिंग पर अर्पण करे। ऐसा करने पर चंद्रमा 2 वालों को बल मिलेगा, सूर्य की एनर्जी हम ग्रैब कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन, जल, सूर्य को जल दे गुड़ डाल के, चंद्रमा के जो जिनका मूलांक 2 है, ये छोटी छोटी रेमेडीज करके चंद्रमा वाले यानी कि मूलांक 2 वाले सूर्य के अच्छे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, और जिंदगी के अंदर सूर्य के जो योग है, यानी कि मान लीजिए अब चंद्रमा जिनका मूलांक 2 है, जी, संभव ये भी तो है ना कि वो भी सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल। संभव ये भी तो है कि वो नेम फेम रेपुटेशन के लिए काम कर रहे हो, तो जी, ऐसे में सूर्य की हेल्प उनको चाहिए ही चाहिए, सूर्य की हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में जिनका मूलांक 2 है, वो सूर्य की इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। दूसरा ये है, अपने पिता की सेवा करें। जी, अगर पिता नहीं है जीवन के अंदर, कोई किसी अप्रिय घटना के कारण पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण देवता के या किसी बड़े बुजुर्ग के, या जो अपने बड़े पिता होते हैं, ताऊ जी होते हैं, उनके पैर हाथ लगा के आशीर्वाद ले लें, वो भी पिता समान है, उनसे भी काम होगा। जी। जैसे सर हमने सुना था कि साल 2025 मंगल का साल था। उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। चीज़ें भी भारत देश में भी चीज़ें काफ़ी खराब हुई थी। तो साल 2026 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? देखो धीरज, 2025 जो था ना, वो गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का, एग्रेशन का था, जी, लड़ाई झगड़े का था। जिनके मंगल खराब थे ना, उन्होंने दंगे करे हैं बस। मंगल क्या कराता है? लड़ाई झगड़े करा था। दंगल। मंगल का अपोजिट सब है दंगल। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या हुआ, जहां पर भी छोटा सा गुस्सा आया वहां मारकाट हो गई। जी, सूर्य ऐसा नहीं है, सूर्य ऐसा नहीं है। सूर्य तो कमांड करेगा, रूल करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, सबको ठीक करेगा, जी, लड़ेगा नहीं, सबको ठीक करेगा, ठीक करना सिखाएगा सबको। ये सूर्य का काम होता है, सूर्य को जो करने हैं, ठीक है। ये सूर्य के साल होते हैं। सूर्य का मतलब है नेम फेम रेपुटेशन करना, गलत कार्य को सही करना। जैसे मान लीजिए सरकार है, इस टाइम पे सरकार बहुत एक्टिव होगी लोगों के लिए, और जो लोग गलत काम कर रहे होंगे, जो लोग चीजें गलत मेंटेन कर रहे होंगे, ये कह लीजिए कि कोई बंदा चोरी कर रहा है, जी, तो सरकार उसको दंड दे करके उसको ठीक करेगी, मारेगी नहीं उसे, उसे ठीक करेगी कि तूने ये गलती कर दी, ये काम ऐसे ही होगा, ये काम इस तरीके से होगा। और मानव जीवन, पूरे पूरे मानव जीवन पे बोल रहा हूं इसका, जितनी भी कोई भी लोग ले लो, जो भी इंसान है धरती के अंदर, पशु पक्षी जितने भी, वो रूल्स के ऊपर काम करेंगे इस साल। उनके अंदर 1% कहीं ना कहीं डिग्निटी, रूल्स मेंटेन करना, ये आएगा ही आएगा। तो वो चाहेंगे कि हम अपने डिसिप्लिन पे चलें, हम जो कार्य करते हैं उसको, कृत कार्य करते हैं, कोई गलत कार्य कर रहा है उसको कैसे रोके, वो खुद ही सोचेगा इस बात को कि मैं सही डायरेक्शन में कैसे आऊं। इस साल ऐसा है। अब मूलांक 3 वालों की बात करते हैं सर, वो कैसा उनके लिए साल 2026 कैसा होगा? धीरज, मूलांक जिनका 3 है, ऐसे में कह लीजिए वो उनके जो ईस्ट है, ये जो देवी देवता है, वो जो प्लैनेट है, वो जी, बृहस्पति देव बनते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति भी सूर्य के मित्र है। तो ऐसे में जिनका भी मूलांक 3 है, उनको भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लाइफस्टाइल उनको बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा इस साल। इस साल ये कह लीजिए नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना, नई नई जगह जाना, देश विदेश में घूमना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ये साल उनके लिए है। जिनका भी मूलांक 3 है, उनको नई दिशा मिलने वाली है, नई सोच मिलने वाली है, एक अलग से हुनर में वो जाने वाले हैं, एक अलग ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हैं, एक प्रोफेशनल वर्क करने वाले हैं वो लोग, यानी कि ज्ञान का क्षेत्र सुपर बढ़ने वाला है उनका। जी। उनके ना आगे कोई होगा ना पीछे कोई होगा ज्ञान के मामले। उनको सर क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय उनके लिए? देखो, सावधानी ये रखनी चाहिए कि ब्लू कलर इनको अवॉइड करके चलना चाहिए, ब्लैक कलर अवॉइड करके चलना चाहिए मूलांक 3 वालों को? मूलांक 3 वालों को। तो ऐसे में क्यों, क्योंकि सूर्य के ना एंटी है, हमें जो सूर्य का ध्यान रखना है कि सूर्य कैसे करेंगे, जी, ठीक है ना। लेकिन जिनको भी ये एक्सप्लोरेशन नहीं मिल पा रही, कोई कोई होंगे मूलांक 3 वाले जिनको चीजें समझ में नहीं आ पा रही क्या करें, तो ऐसे में जो रूल्स है, जो उपाय है, उस बिहाफ पे केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं। चने की दाल ले लीजिए, चने की दाल क्या होती है, बृहस्पति होती है, जी, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। गुड़ क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो बृहस्पति और सूर्य का जब मिश्रण होगा, ऐसे में जाके इसको मंदिर में चढ़ा के आए, तो देखेंगे क्या बेनिफिट हो रहा है। ये वीकली भी कर सकते हैं इस उपाय को, 43 डेज लगातार भी कर सकते हैं, किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन कर सकते हैं। ये करने से बृहस्पति देव को बल मिल जाएगा। जब बृहस्पति और सूर्य का मिलन होगा, तो ग्रोथ ही ग्रोथ है।
दूसरा एक और उपाय है कि सूर्य को ना थोड़ी सी चने की दाल डाल के सूर्य को जल दे। चंद्रमा हो गया, बृहस्पति का मित्र है, बृहस्पति सूर्य का मित्र है, सूर्य चंद्रमा का मित्र है, तो तीनों फ्रेंडली प्लैनेट है आपस में। तो ऐसे में जल लीजिए, थोड़े से चने की दाल डालिए और उसको सूर्य देव को जल दीजिए, सूर्य बलशाली होता जाएगा। केसर का तिलक रामबाण इलाज है इसका। दूध के अंदर थोड़ा सा गुड़ और ये कह लीजिए थोड़ा सा केसर, ये डाल के पीना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति देखिए कैसे टॉप एंड टॉप होता है, मान ही नहीं सकते कि रिजल्ट ना आए। मूलांक 3 वालों 5 से 6 उपाय बता दिए आपके लिए, अब देख लेना आप कौन सा कर सकते हैं। ये कह लीजिए बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स है, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मूलांक 3 वालों के लिए तो। लेकिन हाँ, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, मूलांक 3 वाले अगर राइट लेफ्ट भाग रहे होंगे, उल्टी सीधी हरकतों में भाग रहे होंगे, तो इनके लिए नहीं बताया ये। जी ज्ञान के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए जो लोग चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं अर्जित करना, उनके लिए देखो क्या मजा है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है। बृहस्पति की कोई सीमा नहीं है, बृहस्पति की कोई सीमा नहीं है। जी धरती पे ना एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हवाई हवा है धरती पे, नॉट उस पर। धरती पे एक सीमा से लेकर दूसरी सीमा तक हवाई हवा है, तो बृहस्पति को नापा नहीं जाएगा कि हवा कहां तक जा रही है। आप नाप सकते हो, अपने हाथ से खोल के नाप सकते हो हवा नहीं सर, कितनी है? कोई भी नहीं नापा। नहीं सकते ना। तो ये है, तो बृहस्पति ज्ञान का क्षेत्र है। जो इंसान बड़ा सोच रहा है मूलांक 3 वाला, वो बड़े फायदे उठाएगा। जो इंसान करी छोटा सा व्यापार रहा है, जिंदगी के अंदर उसको दुकान पे जाना है, दुकान से वापस आना है, वो नहीं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो उपाय करके सुचारू रूप से जीवन चला ले, वो अच्छा है। थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल जाएंगे उपाय से। मूलांक 4 वालों के लिए सर साल 2026 कैसा होगा? टफ, काय ही पलट देगा मूलांक 4 तो। रीजन, उनका साल बिल्कुल नहीं है। वो पर्दे में छुप जाओ तो अच्छा है, घर में बैठ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि मूलांक 4 इज इक्वल टू राहु। कई दर्शक सर हमारे मूलांक 4 वाले डर जाएंगे। ये डरने वाली बात नहीं है, संभलने वाली बात धीरज। जी अगर डर लग रहा है तो सुनो मत, और सुन रहे हो तो ठीक करो। तो कुछ सावधानी उनके लिए? सावधानी ये है, राहु का साल है, सूर्य का साल है, राहु का नंबर है, ऐसे में होता कुछ नहीं है। जी ये टूटने में नहीं कह रहा कि खराब है, ये टकराव है, हार नहीं रहा 4 वाला। 4 वाला हार नहीं रहा, 4 वाला धड़ाधड़ हथौड़े मार रहा है सूर्य पे, और सूर्य मार रहा है हथौड़े उसके ऊपर, तो बम ब्लास्ट होगा। आपस में हारेगा कोई नहीं, टाई होगा मैच, मैच टाई होगा। ऐसे में मूलांक 4 वालों को थोड़ी सी चतुराई से साइड में से निकलना पड़ेगा इस साल। जैसे सूर्य का साल है, राहु है, अब राहु वाले क्या करेंगे, मूलांक 4 वाले अपने पिता से लड़ बैठेंगे। घर होम टीम बता रहा हूँ, पिता से लड़ेंगे, सेहत खराब हो जाएगी, आंखों की समस्या आएगी, पिता को कष्ट आएंगे, सरकारी नौकरी मिल नहीं पाएगी, नौकरी के अंदर टिक नहीं पाएंगे, अप्स एंड डाउन की स्थिति बहुत आएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता रहेगा, इधर उधर भागने की नौबत रहेगी, कभी आंखों की समस्या, कभी हार्ट की समस्या, हार्ट फेलियर बहुत होंगे। मूलांक 4 वालों को? मूलांक 4 वालों को हार्ट की डिजीज बहुत आएगी, आंखों की समस्या बहुत आएगी। तो ऐसे में जो कहते हैं स्टैमरिंग करना, या अपनी बात को रिप्रेजेंट ना कर पाना, या 4 लोगों के बीच में अपनी बात को रखना और अपनी बातों का कट जाना, सब मूलांक 4 वालों के साथ होना है। उपाय सर उनको क्या करने चाहिए? उपाय के तौर पे देखो, इनको सूर्य, एक है सूर्य, सबसे पहले हेल्थ को लेके चलते हैं। हेल्थ के लिए इनको 43 दिन लगातार, ये 27 दिन जो भी वो कर सके, 43 दिन या 27 दिन 500 ग्राम जौ ले लीजिए, कच्चे दूध का छींटा मारिए उसके ऊपर और उसे जल प्रवाह कर दीजिए। और दूसरा उपाय, 500 ग्राम जौ ले लीजिए, कच्चे दूध का छींटा मारिए, लाल सूती कपड़े के अंदर बांध लीजिए उसे, और घर के अंदर पोटली बना के ना कहीं उसे भारी बक्से या वजन के नीचे दबा दीजिए। ये एक ही बार करना है? एक ही बार करना है। सूर्य मतलब राहु के लिए, मूलांक 4 वालों के लिए इससे बेटर उपाय कोई हो ही नहीं सकता। राइट लेफ्ट जितने मर्जी करवा लो, जितने मर्जी करवा लो राइट लेफ्ट, क्योंकि सन से फेवर लेना है तो ये राहु, जो जौ होती है ना जी वो सूर्य मिश्रित राहु होती है, एक कंबाइन है दोनों चीजें। जब इनको मंगल का सहारा मिल जाता है, लाल कपड़ा क्या हो गया, मंगल हो गया, तो इनके ऊपर दबाव बन जाता है, राहु कंट्रोल्ड रहता है। दूसरा सेक्टर क्या हो गया, जब जौ ली, सूर्य और राहु कह रहे दोनों ही डिस्टर्ब है, दोनों ही भैया आपस में लड़ रहे हो, अब आप और आप
आप और आपका भाई दोनों लड़ रहे हैं, या जी। आप और आपके पिता लड़ रहे हैं, बीच में कौन आएगा? कोई तो आएगा सर घर से। माता जी आएंगी माता आपकी। जी आएंगी। सबसे पहले माता जी माता आएंगी, जी मेरे बेटे आएंगी। को कुछ मत बोलो, मेरे पति को कुछ मत बोल, है ना? तो चंद्रमा मैंने कच्चे दूध का छींटा मरवा दिया उसके ऊपर और उसे जल प्रवाह करा दिया। वहां पे वो कच्चा दूध माता जी का काम करेगा। माता जी का यहाँ पिता भी सवर गया और पुत्र भी सवर गया। तो सर साल 2026 भारत के लिए कैसा होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? न्यूमोलॉजी के हिसाब से ये कह लीजिए विश्व को आगे बढ़ने में, जो कहते हैं, कोई लोग कहते हैं तीसरे नंबर पे है हमारा भारत, चौथे नंबर पे हमारा भारत, जी। नंबर 1 बनने की कगार पे है हमारा भारत। और पड़ोसी देशों से रिश्ते कैसे होंगे? दिख ही नहीं रहे, रिश्ते होंगे कैसे? सामने को जो मित्र है वो साथ चलेगा, जी। जो अगेंस्ट है वो कुचला जाएगा। सिंपल है। ट्रेन के आगे कोई आएगा, इंजन कहाँ जब भागने लगता है तो डब्बे की गिनती नहीं है, पीछे डिब्बे कितने लगे, वो तो भागेगा। जी। ना सामने कोई भी आएगा, संहार होगा उसका। तो इंडिया को लेके चले, भारत को लेके चले, भारत की भविष्यवाणी करके चले 2026 के अंदर, तो ऐसे में नेम फेम रेपुटेशन के लिए सर कटा दिए जाएंगे और सर काट दिए जाएंगे। नेम फेम को लेके आंच नहीं आने देगा भारत अब अपने ऊपर। ये कह लीजिए दुनिया के साथ फ्रेंडशिप होना एक अलग बात होती है कि आप मुझे आ रहे हो, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरी मदद कर रहे हो, जी। लेकिन आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, नहीं होगा। अच्छा चलो अभी देखिए ना, अब ये डोनाल्ड ट्रम्प से रिश्ते बिगड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। झुका क्या? झुका तो नहीं। वापिस डोनाल्ड ट्रम्प को ही टैरिफ हटाना पड़ गया। हाँ, तो कंडीशन देखो, किसी चाहे समझौते के तो रूप में हो, चाहे वो पावर के रूप में हो, मेरे कहने का मतलब है झुकेंगे नहीं, जी। ये बढ़ेगा। और ये किसी का हानि नहीं पहुंचा रहा, ये डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ साथ हो जाओ मेरे, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, लेकिन आप कह रहे हो मेरे में रुकावट है, तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। या तो मैं कोई उपाय ऐसा करूंगा जिससे कि आप साइड हट जाओ, जी। ठीक है, या मैं फिर आपको दबा करके आगे बढ़ूंगा। देखो शत्रु दो किस्म के होते हैं, या तो लड़ाई करनी पड़ती है शत्रु से, या शत्रु से बचाव करके अपने आप को निकालना पड़ता है, तो ही है ना, या तो शील्ड का काम करो या तलवार का काम करो, तो दोनों ऑप्शन बनेंगे। भारत अपने शत्रुओं को दोनों मौके देगा, या तो लड़ ले या शील्ड का काम कर ले। मूलांक 5 वालों के लिए बात करते हैं सर, साल 2026 कैसा होगा उनके लिए? बहुत ही ये कह लीजिए सुपर होने वाला है। जो लोग मूलांक 5 जो होता है ना, वो बुध से रूल होता है, जी। तो ऐसे मूलांक जो 5 होते हैं ना, इनके अंदर दिमाग बड़ा तेज होता है, ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये किसी काम को निर्धारित समय एक सोच लेना कि इस काम को इतने समय पे करना है, उससे पहले करने की कोशिश करते हैं, काम को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं काम को। ये कह लीजिए प्योर बिजनेसमैन होते हैं, जॉब के अंदर भी होते हैं तो अपने रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। कहते हैं ना, एक होता है, एक मालिक ने एक नौकर को फ्रीडम दे दी है पूरी, तू संभाल, क्यों? क्योंकि वो नौकर नहीं है, वो नौकर के रूप में मालिक बन के काम कर रहा है, क्योंकि उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। जो सोचता है उसके मुताबिक काम कर जाता है, चतुराई से अपने काम सिद्ध कर लेता है। तो ऐसे में सूर्य का साल उनको नेम फेम रेपुटेशन देगा। जो लोग मूलांक 5 वाले होंगे और जो मेहनत करने के ऊपर लगे पड़े हैं, उनको ग्रोथ मिलनी मिलनी है, उनको ग्रोथ मिलनी मिलनी है। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए उनको सर? सावधानी ये रखनी चाहिए कि ऐसी अवस्था के अंदर सूर्य ना बिगड़े उनका, तो सूर्य को अच्छा करते करते रहना चाहिए। करते कैसे रहेंगे कि पक्षियों को बाजरा खिलाएं। पक्षी कौन है? बुध है। बाजरा क्या है? सूर्य है। तो ऐसे में पक्षियों को बाजरा खिलाने से उनको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि सूर्य और बुध का मिलन होगा और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। बकरियों को गेहूं और गुड़ खिला सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है, ठीक है ना? अगर आपको ये दोनों ही अवस्था मिल नहीं रही है, दोनों ही अवस्था नहीं मिल रही है, तो कन्याओं को गुड़ का दान कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है। जो छोटी छोटी कन्याएं जी। होती हैं उनको गुड़ दीजिए और पैर हाथ ला के आशीर्वाद लीजिए। मात्र इतना सा करने से आप देखेंगे ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपने सर जैसे बोला कि वो सूर्य को खराब ना होने दें। अब सर कई दर्शकों को पता ही नहीं होता कि सूर्य किस वजह से खराब हो गया, ऐसी कोई गलती कर देते हो जैसे। सूर्य देखो, पिता का अपमान करने से सूर्य खराब होता है, जी। सबसे पहले तो ये देख के चलो। किसी को धोखा देने से सूर्य खराब होता है, झूठ बोलने से सूर्य खराब होता है, लेट उठने से भी सूर्य खराब होता है। जो लोग आलसी में पड़े रहते हैं ना 8-8 9-9 बजे तक, उनके लिए भी सूर्य खराब होता है। सूर्य डिसिप्लिन है, उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है।
सिंपल। बहन बेटियों गुड़ मूलांक 5 वालों के लिए एक रेमेडी और बताता हूँ, इससे अच्छी रेमेडी है ही नहीं कोई, है ही नहीं। मूलांक 5 इज इक्वल टू बुध, जी बुध इज इक्वल टू बुआ बहन बेटी। जब भी आपकी बुआ बहन बेटियां आए घर के अंदर, गुड़ अच्छा, बहुत मतलब प्योर गुड़ उनको ला ला के दो कि बहन ये लेके जा, देख गांव से मंगाया गुड़। क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो। क्वांटिटी चाहे अपनी इच्छा अनुसार हो, कोई देखो कोई दान कर सकता है, वो एक मुट्ठी का भी दान कर सकता जी है, कोई दान कर सकता है पूरे शीश महल भी दान कर सकता है। दान की कोई परिभाषा नहीं, दानी बनो ये परिभाषा है। इसमें उपाय भी हो गया और दर्शकों की बुआ बेटी भी खुश हो समझे गई। एक तब तक एक कहीं कहीं एक ना मिथ भी आ जाता है ये भी कि बुआ बहन बेटी को हम देते ना तो पकड़ती नहीं है वो कभी कभी। लेकिन मैं उनके लिए भी बता दूं, ये जो गुड़ वाला सिस्टम है ना, मूलांक 5 वालों के लिए जो गुड़ देंगे, ये बहन को भी फलीभूत होगा। जब एक भाई अपनी बहन को दे रहा होगा तो उससे वो बुध की एनर्जी ले रहा होगा, जी है ना, तो उसका बिजनेस व्यापार सब बढ़ेगा। जब एक बहन गुड़ लेके जा रही होगी तो उसका सूर्य बढ़ेगा, सूर्य बढ़ेगा। यानी कि उसका नेम फेम घर जाकर तक बोलेगी मेरे भाई ने तो मेरी इतनी खातिरदारी करी जितनी किसी ने करी नहीं होगी, मेरा भाई तो ऐसा है, मेरा भाई तो वैसा है, मेरे भाई ने तो 36 पकवान लगवा दिए मेरे सामने, मेरे भाई ने तो खूब दिया मुझे भर भर के। ये नेम फेम रेपुटेशन जागृत होगा। सर साल 2026 में सोना चांदी का भाव क्या रहेगा? आसमान छुएंगे या जमीन पे गिरेंगे? देखो धीरज, अभी एक झटका तो लगाया है, जी फ्लक्चुएशंस आएंगी, लेकिन फिर भी गोल्ड बढ़ेगा, चांदी भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। 2 लाख रुपीस पार होनी ही होनी है, 2 लाख रुपीस टच होनी ही होनी है। अभी आई थिंक एक 60 के करीब हो रहा है, ठीक है ना। ये ग्रोथ आएगी ही आएगी, ये तो मतलब आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि लॉस होने वाला है गोल्ड में। आज बाय कर लो, जिनके बच्चे नन्हे नन्हे से ना छोटे छोटे से हैं, आज ही बाय करके रख लो, खरीद नहीं पाओगे। वो देखिए ना 3 इडियट, कि पनीर तो सुनार की दुकान में मिलेगा, है ना, तो ये गोल्ड है, ये सिर्फ देखने को मिलेगा, ये गोल्ड है, ये देखने को मिलेगा। आज से 25 साल बाद क्या कीमत समझ रहे हो गोल्ड की, बताना। चलो 20 साल बाद क्या गोल्ड की कीमत हो सकती है, अप्रॉक्स बताओ। होगा सर 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख में कौन कौन व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली अपनी बहन बेटियों का गोल्ड बनवा पाएगा? कोई नहीं बनवाएगा। तो आज ही प्रिपरेशन रखो ना, आज ही मेहनत करो, आज ही 2-2 हजार रुपये निकालो अपने, कुछ तो बनेगा एटलीस्ट। जी आज से ही अगर प्लानिंग करेंगे तो एक बच्चा, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ माता पिता होते हैं, कन्या पैदा हो जाती है घर के अंदर, माँ लक्ष्मी पैदा हो गई घर के अंदर, वो ये सोचते ही नहीं है कि उनको 25 साल बाद उसका विवाह भी करना है, उसको पढ़ाना भी है। देखो 2 ऑप्शन है ना, या तो पढ़ाई लिखाई होके वो सक्सेसफुल बन जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली उनका ब्याह हो जाएगा, जी है ना। दूसरा ऑप्शन है कि बेटा अगर वो पढ़ती नहीं है किसी तरह से, वो मान लो इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो भैया ब्याह तो करवाओगे, कैसी ब्रांड में धक्का दे दोगे? 25 साल बाद वो सोचते हैं इस बात को, हाय हम पैसा कैसे कहां से लाए अपनी बेटी की शादी करने के लिए। अरे जब तुम्हारे यहाँ कन्या पैदा हुई थी, तुम्हें ये नहीं पता था तुम्हें कन्यादान करना है? जब तुम्हारे यहाँ कन्या पैदा हुई थी, तुम्हें ये नहीं पता था कन्यादान करना है? 2-2 हजार रुपये महीना निकालना भारी पड़ गया? बताओ, आप बताओ। नहीं कोई भारी अरे नहीं। 200 रुपये महीना निकालना भारी पड़ गया क्या? इतने के तो लोग मतलब खाना पीना मोमोज खा जाते हैं। तो उसी जब आपके यहाँ कन्या पैदा हो गई है, तब से ही प्लानिंग क्यों नहीं कर, मैं तो गोल्ड के रेट पे बात कर रहा हूँ, ये गोल्ड और सिल्वर के रेट पे तब से ही प्लानिंग करो कि अधिकतर माता पिता गोल्ड मोटे में बहन बेटियों की शादी में ही खरीदते हैं। जी अन्यथा गोल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है बताओ? कुछ शेयर मार्केट थोड़ा खेलना है गोल्ड का, कि गोल्ड ले लिया बेच दिया, ले लिया बेच दिया, ले लिया, थोड़ा करना है। एक मोटा गोल्ड तो ब्याह शादी में ही आता है जो रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्लानिंग करके चलो, ये मैं एक थॉट बोल रहा हूँ अपना, प्लानिंग करके चलो। अच्छा है, मतलब माता रानी ने कह लीजिए कि आपके घर में एक लक्ष्मी दी है। वो कहता है कि लक्ष्मी अपना जुगाड़ खुद ही कर लेती है, लेकिन लक्ष्मी अपना जुगाड़ खुद तो कर लेती है, संभाल के तो आपको ही रखना है। जी धन तो आ रहा है लेकिन आप तो लुटा रहे हो। मूलांक 6 वालों के लिए सर साल 2026 कैसा होगा? मूलांक 6 वालों के लिए ये कह लो एंथुजियाज्म होंगे, बहुत चीजें ना नई नई एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अचीवमेंट्स होने में रुकावट आएगी इनकी।
जो 6 नंबर का मूलांक है ना, ये शुक्र से रूल होता है जी और शुक्र सूर्य के एंटी है। तो ऐसे में जिनका मूलांक 6 है, उनके कपल यानी कि लव अफेयर्स के मामले बिगड़ेंगे, हेल्थ इशू में स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, जोश की कमी में देखने को मिलेगी, वीकनेस मिलेगी, तो मैरिड लाइफ खराब होगी मूलांक 6 वालों की। ये साल बड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने वाला है मूलांक 6 वालों के लिए। क्या दिक्कत देगा। सावधानी रखनी चाहिए सर उसे? सावधानी ये रखनी चाहिए, सबसे सबसे पहले तो कोई भी काम जल्दबाजी में ना किया जाए। मूलांक 6 वालों के लिए एक सद हिदायत है कि कैसे भी करके गौ माता की सेवा करो, गौओं को हरा चारा खिलाओ, ताकि बुध की एनर्जी लेनी पड़ेगी हमें। जी हमें यहाँ पे बुध का सहारा लेना पड़ेगा, शुक्र को, क्योंकि सूर्य और शुक्र को बढ़ा दिया तो ये लड़ाई कर लेंगे, पति पत्नी सड़ जाएगा, पत्नी पत्नी सड़ जाएगी। जिनके भी जीवन साथी को लेके कलेश आ रहे हो, जीवन साथी टिक ना पा रहा हो, उनसे लड़ाई झगड़े रह रहे हो, मन मुटाव हो रहा हो, तो ऐसे में जीवन साथी के वजन के बराबर ज्वार ले लीजिए। ज्वार शुक्र होती है, उसको किया विरान जमीन में दबा दीजिए, किसी गरीब आदमी को दे दीजिए वजन के बराबर। वजन के बराबर। अगर वो वजन के बराबर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो डेली का 1 किलो ले लीजिए, जी ठीक है ना। 27 दिन उसको मंदिर में रखवा दीजिए, किसी गरीब आदमी को दान करा दीजिए। ऐसे करने से जो मूलांक 6 वाले हैं वो बच जाएंगे और सूर्य का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट उन पे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य तो शाइन कर रहा है। हमें खुद अपने आप को बचना है, सूर्य को हम नहीं ढकेंगे। जब बारिश होती है तो आप बादलों को ढकते हो या अपने आप को ढकते हो? अपने आप को रखते हैं। तो मूलांक 6 वालों को अपने आप को ढकना है। तो मूलांक 6 किसके को? शुक्र। तो उनको अपना शुक्र बचाना है, उनको अपना शुक्र, सूर्य को नहीं करना। जी सूर्य तो वहीं का वहीं खड़ा है, अपने आप को बचा लो। तो बुध का सहारा लेके बचा सकते हैं, यानी कि काली गाय को है ना हरा चारा खिलाएंगे तो आपका शुक्र बच जाएगा, क्योंकि बुध की वजह से हेल्प मिलेगी, जी ठीक है ना। बहन बेटियों का पैर हाथ लगा के आशीर्वाद ले तो भी बच जाएगा। छोटी छोटी कन्याओं को मीठा दे तब भी बच जाएगा। तो सर हमारे कई दर्शकों को पता नहीं होगा कि उनका मूलांक क्या है, हम्म तो वो कैसे अपना मूलांक पता करें? इसका क्या वो है, फैक्टर क्या है इसका? देखो, इसका फैक्टर ये है कि जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं 10 नवंबर 1994, जी 10 नवंबर 1994 लेते हैं। तो 10 हुआ, पहला होगा, हम 1 कैलकुलेट करेंगे, पहले लगाएंगे हम 1, पहले लिया 1 प्लस 0, जी ठीक है ना, +1 11 मैंने बोला, ठीक है ना, नवंबर का +1 +9 +4, टोटल आया 26। जी हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ ले ली, कुछ मत छोड़ो, जीरो वीरो कुछ मत छोड़ो, है ना, क्योंकि बाद में फिर ना कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम कौन सा ले कौन सा ना ले। कुछ जी मत छोड़ो, आप एक एक डिजिट को प्लस कर दो जी कैलकुलेटर में, ठीक है ना। टोटल आया 26। अब 26 तो कुछ है नहीं, ये जी 1 से लेके 9 नंबर है, तो 2 और 6 को भी प्लस कर दो, 2 + 6, 8 हो गया। टोटल आया 8। तो ये मूलांक 8 हो तो गया। ये मूलांक 8 हो गया, ये शनि का हो गया। तो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने मूलांक को निकाल सकते हैं। तो हमारे सभी दर्शक चेक कर लेंगे अपना अपना मूलांक कि बिल्कुल किसका मूलांक क्या है। बिल्कुल। सर मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा होगा? मूलांक 7 वालों के लिए ये कह लीजिए, इनके ही हाथ में है बिगड़ी बनाना और इनके ही हाथ में है बिगड़ी को खराब करना। यानी कि इस साल सूर्य देवता ने कहा तथास्तु, जी तेरे ऊपर ही है, तू राज कर ले जैसे करना है, तुझे बनानी है अपना साल बना ले, तुझे बिगाड़ना है बिगाड़ ले, क्योंकि ये आधा अच्छा है और आधा बुरा है। 50 जब 50 उनके लिए। 50-50 है, क्योंकि जब सूर्य को लगा अर्ध ग्रहण, 4 नंबर में लगा था पूर्ण ग्रहण, यहां लगा अर्ध ग्रहण, तो यानी कि आधा अच्छा और आधा बुरा, सवाल जो समान है। ऐसे में जो लोग नेम फेम रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अधिक हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी औरों से, लेकिन वो बना जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं हार गए हम, तो हमसे नहीं होगा सरकारी नौकरी का एंट्रेंस एग्जाम, सो जाओ, तो सो ही जाएगा बस। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए सर उन्हें? सावधानी ये रखनी चाहिए कि उनको टूटना नहीं चाहिए, उनको अपनी विल मजबूत करनी चाहिए। 7 नंबर वालों को उठना सोचना चाहिए। अगर उनके हार्ड वर्किंग आ रहे हैं, उनके प्लानिटरी पोजीशन खराब हो रहे हैं, यानी कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, टूटना नहीं है, समस्या है, समाधान ढूंढना चाहिए उनको। जितना समाधान ढूंढेंगे आगे बढ़ेंगे, टूट जाएंगे तो बैठा ही है वो तो घर बिठाने के लिए। उपाय उनके लिए? एक उपाय है और रामबाण इलाज है, सिर्फ एक उपाय है, बता दीजिए। गौमूत्र ले लीजिए, जी
आराम से मिल जाता है, पतंजलि से मिल जाएगा, अलग अलग ब्रांडों का मिल जाएगा। गौमूत्र लीजिए, किसी गौशाला में जाके बोल दीजिए, वो दे देंगे गौमूत्र, है ना। काली गाय का गौमूत्र मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, एक गेंदे का फूल ले लीजिए, है ना, थोड़ा सा किसी कटोरी में निकाल लीजिए उस गौमूत्र को, और गेंदे के फूल से उसे घर पे छिड़काव कर दीजिए। पूरे घर पे साल भर ऐसा करते रहो, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी बॉटल ही उड़ेड़ दी एक बारी में, पूरे घर में स्मेल हो जाएगी वरना। जी थोड़ा सा लेकर के उसे स्प्लिट कर दीजिए, या पोछे में डालकर थोड़ा सा उसे पोछा लगवा दीजिए, जैसे पानी का पोछा होता है ना, उसको थोड़ा सा डाल दो। पूरी घर की जितनी नेगेटिव ऑरा है, जितनी वीकनेस वाली ऑरा है, जो उनको काम छोड़वाना चाहती है, जो उनके स्ट्रगल को मेंटेन करना चाहती है, मूलंग 7 वालों को स्ट्रगल देना चाहती है, वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 100% खत्म हो जाएगी। अब गौमूत्र से शुद्ध तो कुछ है नहीं। सर, हमारे दर्शक ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है। मतलब वो जानना चाहते हैं कि मिथ क्या है जी न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि वो कंप्लीट नहीं है, अधूरी है। जैसे कि मूलांक की बात कर रहे हैं, जी ये नंबर हो गए। फिर ग्रहों की बात कर रहे हैं, ग्रह ज्योतिष के आ गए। जी मूल अंक की बात करते तो अंकों पे खेलते ना, हाँ 2+1 1+2 3+2 2+2, लेकिन इनको रिलेट किया गया ज्योतिष से। ज्योतिष ऊपर ऊपर की बातें बताई जाती है। मूलांक 1 वाला क्या सूर्य का है, मूलांक 2 वाला चंद्रमा का है, मूलांक 3 वाला बृहस्पति का है, लेकिन बिना कुंडली खोले कॉम्बिनेशंस कैसे देखोगे? ये कैसे पता लगेगा मूलांक अच्छा कैसा है, बुरा किसका है? जी सिम्टम से तो पता लगाया जा सकता है, सिम्टम जो मैं बता रहा हूँ। और देखो मेरे मानना तो ये है, हर बंदा रोटी कपड़ा मकान के पीछे तो भाग रहा है, जी तो 5 बातें मैं बोलूंगा, उसमें से 3 बातें तो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगी। कुंडली एक ऐसा फैक्टर होता है जहां पर आपको स्ट्रांगली बता दिया जाता है कि ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह खराब है। देखो हर बंदा ना न्यूमरोलॉजी करना चाहता है, जी हर बंदा टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहता है, हर बंदा वास्तु करना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करना चाहता कोई? हो सकता है सर वो ज्यादा बड़ा टॉपिक हो। धीरज, ये जो जितने भी अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 2-2 घंटे की क्लासेस है इनकी। वास्तु को कितनी घंटे की क्लासेस समझ रहे हो आप? कितना टाइम लगता है वास्तु सीखने में? पता नहीं सर, अंदाजा तो महीने 2 महीने की तो होगी 3 घंटे। सिर्फ। 3 घंटे पिक्चर क्लियर। थ्योरेटिकल पार्ट ओके हो जाएगा, प्रैक्टिकल तो फिर वो तो सीखते सीखते करेगा, जी है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी 10-10 साल बीत जाएंगे, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि पढ़ाना आसान होता है, किताब छाप के किताब रख देना आसान होता है, प्रैक्टिकल देना बहुत मुश्किल होता है ना। टैरो कार्ड 2 घंटे, ज्यादा बता रहा हूँ, 2 घंटे भी बहुत बेसिक। न्यूमोलॉजी मैं कह रहा हूँ आधा घंटा। मुझे ये समझ, आप मुझे समझाने में कितना टाइम लग रहा है? आधा घंटा। लोग ये करके ना, मनी, जो लोग मनी के डायरेक्शन भागना ना, 500 रुपए की ये किताब बेचना है, वो किताब बेचना है, ये वो क्रिस्टल बेचने हैं। धीरज मैं क्या बताऊं आपको, क्रिस्टल वाला कॉन्सेप्ट है, मार्केट में लेने वाले ना सबसे बड़े बेवकूफ है जो क्रिस्टल पे काम कर रहे हैं। मतलब यकीन करोगे, वो जो मतलब पायरेट कह लो या कुछ और क्रिस्टल्स कह लो, जो नए नए जी क्रिस्टल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लिटरली 2-2 रुपए के है ये, 2-2 रुपए के। और उनको बेचा कैसे जाता है? 2,000 का, 1,500 का, 1,000 का, 500 का, 2-2 रुपए के हैं ये। क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक ही तो है। सुनार की दुकान पे भी मिलने लग गए अब तो। लोग खरीद रहे हैं ना, हाँ वही तो। लोग खरीद रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं इन चीजों को। वो क्रिस्टल पहन के आते हैं यूं करके, मतलब रोज क्वार्ट क्रिस्टल आता है, उससे प्यार मिल जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने पायरेट पहन रखा था, जब पायरेट नया नया आया था, पायरेट पहन रखा था। उसका बच्चा तो आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था। कहते हैं पायरेट पहनने से पैसा आता है। 21 दिन में उसका बच्चा था, 21 लाख रुपए तो वेंटिलेटर ही खर्च कर चुका था। पायरेट पहनने से पैसा आता है, पैसा जा रहा था। जा रहा था। तो ये क्या हो गया? फेक, फेक, फेक। अरे ये क्रिस्टल्स को तब काम करना चाहिए जब आप हर तरीके से संपूर्ण हो चुके हो।
आपकी किस्मत बहुत बढ़िया चल रही है, अरे इसमें तिलक लगाना है। समझ रहे ना, इंसान क्या कहता है, भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं लाखों करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, भैया मैं कौन सी ऐसी पूजा पाठ करूं, कौन सी ऐसी सेवा करूं जो मेरा व्यापार और बढ़े। और बड़े। तब हम लिखते हैं कुत्ते की सेवा कर ले। तो क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। हमने कहा जा माता रानी के इस दरबार पे जाके मत्था टेकिया, सोने पे सुहागा हो गया। जा ब्राह्मणों को भोज करवा दे, सोने पे सुहागा हो गया। जाइए ये कीर्तन करवा ले, सोने पे सुहागा हो गया। प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और क्रिस्टलों पे बिलीव कर रहे हो। अरे रतन और क्रिस्टल्स में फर्क होता है। प्लास्टिक में वो वाली वाली बात, नैनो और रोल्स रॉयस में फर्क होता है जी। ना, आया था ना टीवी पे, नैनो और रोल्स रॉयस में फर्क होता है। तो भैया क्रिस्टल और रत्नों में फर्क होता है, समझ गए। एक होती है प्लास्टिक, उसको रंग करके बेचा जाता है, और एक होता है पत्थर जो नेचुरल खदानों में निकला होता है। चलिए, मूलांक 8 वालों के लिए सब साल 2026 कैसा होगा? मूलांक 8 वालों के लिए ये कह लीजिए शनि का, ये शनि वाले लोग होते हैं, ये बड़े चुस्त चालाक तेज होते हैं, सुनेंगे नहीं। बाप सुनाने के लिए, बाप कह रहा है डिसिप्लिन मेंटेन कर, ये कह रहे हैं नहीं हम तो ऐसे 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 करके चालाकी से साइड से निकल जाएंगे, आर्गुमेंटेशन पे उतरेंगे। मूलांक 8 वालों के साथ पिता के साथ बनने में दिक्कतें आएंगी, पिता को दिक्कतें आएंगी, ये पिता को दुख के पात्र बनेंगे पिता के लिए। नेम फेम रेपुटेशन में दिक्कतें आएंगी, स्वास्थ्य खराब रहने के योग बनेंगे इनके मूलांक 8 वालों के। मार्केट काम बहुत कर रहे होंगे लेकिन इज्जत नहीं मिल रही होगी बॉस से, ये है मूलांक 8। सावधानी क्या रखनी चाहिए सर इन्हें? सावधानी इनको ये रखनी चाहिए कि पहली बात तो अपने बॉसेस को खुश रख के चले, है ना, और आर्गुमेंट ना करें इस साल। इस साल आपका नहीं है तो आर्गुमेंट मत करो, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। सबसे इजी उपाय है इनके लिए, सबसे एक तो गुस्सा ना करे, 3 धातु का छल्ला पहन ले, सोना चांदी तांबा की मिश्रित अंगूठी बनवा करके 3 धातु का छल्ला पहन ले पहले, इससे गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा इनका। दूसरा उपाय है, आप हर मंगलवार पूरे साल भर लाल मिठाई बांटना शुरू करो। खानी नहीं है, घर में लेके नहीं आनी, मार्केट से लाल मिठाई खरीदनी है, बूंदी हो गई, लाल गुलाब जामुन हो गए, लाल रसगुल्ले हो गए, वो ले लीजिए और बाहर मार्केट में बांट दीजिए माथा लगा करके। ऐसे में गुस्सा चिड़चिड़ापन एग्रेशन ये आपका शांत हो जाएगा। आपके गुस्से के कारण आपके घर का माहौल खराब होगा मूलांक 8 वालों, और ऐसे में पत्नी को या जीवन साथी को या लव अफेयर्स के मामले आपके बिगड़ते नजर आएंगे। मूलांक 8 वालों को सबसे ज्यादा जीवन साथी के साथ दुख मिलने इस साल, क्योंकि जीवन साथी को पेन मिलना है, कह लो उनकी वजह से लड़ाई झगड़े खुद करके आएंगे, मरेगी पत्नी। तो पत्नी की सेहत खराब होना, जोड़ों में दिक्कतें आना, उनका रिलेशन खराब हो जाना, डिस्प्यूट हो जाना, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाना, ये सब मूलांक 8 वालों के साथ है, क्योंकि सूर्य शनि का टकराव हो रहा है यहाँ पे। टफ रहेगा टफ मूलांक 8 रहेगा, वालों के लिए। टफ रहेगा। लेकिन जो लोग अपना रेगुलर बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है। मतलब कहने का मतलब है षड्यंत्र प्लान ना करे, जी। गलतियों को मान ले। मूलांक 8 वाले अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, जिद पे अड़े रहेंगे। जिद पे है, चालाकी करने की कोशिश करेंगे, अब इतना बच जाए इतना बच जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे 10 रुपए चाहिए, तो सीधा सीधा निकाल के क्यों नहीं दे रहे, नहीं 2 रुपए ले लो, नहीं 3 रुपए ले लो, नहीं 4 रुपए ले लो, मोल भाव इतना बचा करेंगे। लूं, हाँ कटेंगे, फिर दिक्कत में आएंगे, फिर लड़ो। चलिए, मूलांक 9 पर पहुंचते हो। मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? मूलांक 9 वालों के लिए कह लीजिए मंगल का साल है ये, मूलांक 9 वाले मंगल होते हैं। तो जो लोग ये कह लीजिए आर्मी लाइन में, है ना, ये कह लीजिए बॉडी बिल्डिंग लाइन में, या ये कह लो फाइटिंग एलिमेंट में, डिफेंस लाइन में जा रहे हैं, सोने पे सुहागा है उनके लिए, सोने पे सुहागा। जो लोग मेडिकल करियर, फिर उनके लिए भी सोने पे सुहागा है। जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेहनत करके जो लोग अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। डिफेंस लाइन के लिए सुपर्ब रहेगी उन लोगों के लिए। ये कह लीजिए मेडिकल करियर बहुत अच्छा रहेगा। ये कह लीजिए कोई भी लोग जो फाइटिंग एलिमेंट में है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब टोटली हार्ड वर्किंग लोग, जो लोग हार्ड वर्किंग करके ये मूलांक 9 वाले काम करेंगे उनके लिए अच्छा ही अच्छा है। जो लोग पसीना निकाल के अपना काम करेंगे जी। उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं अलग अलग बातें होंगी या अलग अलग आरामदेह अपनी जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे में लड़ाई झगड़े के भी योग बनेंगे मूलांक 8 वालों के। क्योंकि जब भी सूर्य और मंगल मिलते हैं, चंद्रमा खराब हो जाता है। रुपया पैसा प्रॉपर्टी, माँ का सुख, घर की सुख शांति, पैसे का सुख, मन में व्यवस्था, क्योंकि खाली बैठा हुआ है ना। जी। खाली बैठ के क्या होगा, कलेश होंगे। चलिए सर। यानी कि तेरे में पोटेंशियल है काम करने का, तो काम नहीं कर रहा, क्या हुआ।
कलेश ही होगा। घर में कलेश होंगे, घर में मम्मी टोकेगी, कभी भाई टोकेगा, कभी पत्नी टोकेगी। तो ऐसे में मूलांक 9 वालों को खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए, वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन ना दिखाए अपना, क्योंकि अगर इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया तो बम ब्लास्ट होगा। पैसों के नुकसान होंगे, मेंटल हैरेसमेंट होगी, अपनी शांति खो बैठेंगे। ये वो गुस्सा दिखाएंगे जो बावलेपन वाला गुस्सा होता है, उठा करके मार देना चीजों को। कहते नहीं किसी को बावले वाला गुस्सा आता है, जी। जो चीजें उठा के मार देता है, उनके लिए खराब है। उपाय क्या होंगे सर उनके लिए? उपाय ये होंगे कि ऐसे में लाल मिठाई का दान वो करते चलें, अपने पिता की रिस्पेक्ट करते चलें। ऐसे में मूलांक 8 वालों को हनुमान चालीसा का मूलांक पाठ, 9। मूलांक 9 वालों को हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। ऐसे में कह लीजिए ये उनको मीठा खाना भी चाहिए, मीठा बांटना भी चाहिए, और अपने परिवार को समय देना चाहिए सबसे पहले। और एक मेजर उपाय बता देता हूँ कि जिनको भी लग रहा है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बढ़ रहा है, उनसे जी। कंट्रोल नहीं हो रहा है इस बात के लिए, तो ऐसे में वो 12 पतासे ले लीजिए। इजी है, पतासे से व्हाइट वाले जो पतासे जी। आते हैं, वो जाग करके आप मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए, मंगलवार की मंगलवार 12 पतासे। फिर देखिए मूलांक 9 वाले बिल्कुल क्लीन होते चले जाएंगे, नीट एंड क्लीन मिल जाएगा उनको, उनको रास्ते मिल जाएंगे, उनको गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। मेडिकल करियर, डिफेंस करियर, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी मूलांक 9 वालों को। मतलब कोई रोकेगा नहीं, साल उनका है। सिली मिस्टेक के कारण मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कि वो सिली मिस्टेक कर सकते हैं, वरना पूरा 80% साल उनका है मूलांक 9 वालों के मूलांक लिए। 9 वालों का। ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी है कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक तो देश भी साथ दे रहा है और दूसरा व्यक्ति भी साथ दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मेरे पास टैंक है, जी। फाइटिंग टैंक्स, रॉकेट, सब कुछ है मेरे पास। एक तो सिर्फ टेक्नोलॉजी चीज अच्छी है और एक बंदा भी अच्छा है उसको चलाने वाला, ये दो चीज मिल रही है यहाँ पे। एक सेनापति भी अच्छा है और राजा भी अच्छा राजा है, भी अच्छा है। तो जंग तो जीती जाएगी जाएगी ना। लेकिन कमी कहाँ आ रही है, उसके कॉमन सेंस में। बस वो थोड़ी मिस्टेक ना कर दे, इमोशनल ना हो जाए। सामने जब बंदा बैठा है डिफेंस में, मारना तो मारना ही है, ये ना कर दे यार, इससे किसी का बेटा है, ये किसी का वो है, बच्चा है, किसी का पति है। जहां पे आप इमोशनल नहीं होना, मूलांक 9 वालों को कुल मिला के इमोशनल नहीं होना, सक्सेस उनके पास है, इमोशंस में घाटा खाएंगे। मेरे सर मन में बहुत देर से सवाल आ रहा था कि साल 2026 किन मूलांक वालों के लिए गेम चेंजर साबित होगा और किन के लिए मतलब बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। देखो, सावधानी जिनको बरतनी है उनका बताता हूँ पहले। जी। सबसे पहले तो ये मान लीजिए मूलांक 4 वालों को सावधानी बरतनी जरूरी है, मूलांक 6 वालों को सावधानी बरतनी है, 7 वालों को और मूलांक 8 वालों को। ये 4 मूलांक ऐसे हैं जिनको सावधानी बरत के चलने की जरूरत है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा इन चारों के साथ। 4 नंबर यानी कि राहु, 6 नंबर यानी कि शुक्र, 7 नंबर यानी केतु और 8 नंबर यानी कि शनि। ये सब एंटी है सूर्य के। 7 नंबर इतना नहीं है, 7 नंबर को मैंने इसलिए डाला क्योंकि 50% उनके हाथ में, 50% जी। उनके लिए हाथ में नहीं है, तो ये चीजें ठीक करनी। 4, 6, 7, 8 वालों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और सर गेम चेंजर किसके लिए साबित होने वाला है ये? गेम चेंजर तो सिंपल है, जो दिमाग चलाएगा उसके लिए गेम चेंजर है। और गेम दिमाग कौन चला रहा है? मूलांक 9। मूलांक 5। 5 नंबर है बुध का, जो दुनिया पे रूल करता है, जिसकी बुद्धि अच्छी वो दुनिया पे रूल करता है। तो 5 नंबर वाले गेम चेंजर होंगे इस साल के, यानी कि बिगड़ी से बिगड़ी को बना जाए और ऊंचे से ऊंचा काम कर जाए। 1 नंबर वाला तो सीधा 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 चल रहा होगा, जो अपॉर्चुनिटी से मिलेगी वो सीधा 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 चल रहा होगा। बुध 5 वाला राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, जीत अपनी है। आपके साथ बैठेगा आप जैसा हो जाएगा, मेरे साथ बैठेगा मेरे जैसा हो जाएगा, लेकिन जीत पक्की है, अपनी जीत लेनी है। सर आपसे जानकारी प्राप्त हुई, आपने सभी मूलांकों के बारे में डिटेल में बताया, सावधानियां बताई, उपाय बताए, बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत गहराई से वो भी समझे होंगे। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी।